बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग बेनिया पर। इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने एक रील आप लोगों से शेयर की थी जिसमें एक सिस्टर का कमेंट था कि आजकल पैनल वाली कुर्तियाँ जो चौकोर आर्म होल के साथ आ रही हैं उसकी कटिंग मुझसे शेयर कर दें। तो वो पेपर पे मैंने कटिंग शेयर की थी, तो बहुत ज़्यादा बहनों की रिक्वेस्ट थी कि आप इसे हमें प्रॉपर वे में कटिंग करना भी सिखाएं और स्टिचिंग भी इसकी बताएं। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये सिफायर का ड्रेस है जिसके साइड पे इस तरह से बॉर्डर दिया गया है। पहले तो मैं स्विंग अलाउंस के हवाले से बॉर्डर को बिल्कुल सेपरेट कर रही हूँ जितना भी फैब्रिक है। फिर इसके बाद इस कपड़े की टोटल लंबाई से 40 इंच लंबाई के दो पीसेस निकालने हैं, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। इसमें जितना कपड़ा दिया गया है उसी को मैंने पैनल्स में इस्तेमाल करना है, एक्स्ट्रा कपड़ा हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इसका सेंटर पैनल सेपरेट करना है, तो वो मैंने तकरीबन 12.5 इंच चौड़ा कट किया था और इसको मैंने पूरा लंबाई में कट कर लिया फ्रंट एंड बैक के हिसाब से। इसके बाद फिर पैनल्स कट करना आसान हो जाने थे। अच्छा, आपने साइड पे देखा कि काफ़ी चौड़ा वाइट कलर का ये हिस्सा है, इसको भी मैं कट करने जा रही हूँ क्योंकि इसमें एक तो खिंचान है, दूसरा इतना ज़्यादा ब्राइट कलर है हमारे ड्रेस का, तो वाइट कहीं नज़र आएगा तो टोटली ऑकवर्ड लगेगा। अब इसे मैंने चौड़ाई के रुख पे पहले फ़ोल्ड किया था, फिर इसे लंबाई के रुख पे मज़ीद एक दफ़ा फ़ोल्ड कर लिया ताकि दो पैनल्स फ्रंट एंड बैक के निकल आएँ। इसमें अगर कोई कहीं कान है तो निकल जाए। अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये कपड़ा थोड़ा सा लीलन है और दूसरी चीज़ ये मीडियम साइज़ का ड्रेस है। इसको थोड़ा सा हैवी बॉडी वाले जैसे कि लार्ज साइज़ पे 21-22 चेस्ट वाले भी पहन सकते हैं। अच्छा जनाब, अब दूसरी चीज़ हमें इसमें से ये जो बाकी कपड़ा बचा था सेंटर पैनल निकालने के बाद, इसे मैंने लंबाई के रुख पे डबल फोल्ड कर लिया है और इसकी मैंने साइड इक्वल कर लिया जो तिरछान थी। मेन पैनल एक जो हमारा स्टार्ट होगा वो हमारा शोल्डर से स्टार्ट होगा। अच्छा, ये 4 कलियां हैं, 2 फ्रंट पे डलेंगी, 2 बैक पे डलेंगी, तो मैंने तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई और तकरीबन 4.25 इंच चौड़ाई रखी है एक तरफ। और उसकी अपोजिट आपको अंदाज़ा है कि जब हम कलियां कट करते हैं तो एक साइड सीधी होती है, एक तिरछी होती है। तो एक साइड पे अगर 2.5 और 4.25 है तो दूसरी तरफ 4.25 और 2.5 होगा और हल्की सी तिरछान इसी से ही आएगी। इससे ज़्यादा चौड़ी कलियां डालने की ज़रूरत नहीं है, कुर्ती बहुत भारी हो जाएगी। ये मैं निशान इसलिए लगा रही हूँ मुझे पता रहे कि उरेब हिस्सा यहाँ पे आने वाला है। अच्छा, इसके साथ मैंने सारे के सारे पैनल्स यहीं पे ही मार्क कर लेने, साथ के साथ ही कट कर लेने, बार बार कपड़ा बिछाने की जहमत से बचा जाए। अब जो बाकी के हमारे पैनल्स हैं जो हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट 4 आएंगे, बैक के ऊपर 4 आएंगे, उनकी लेंथ तकरीबन 32 इंच के करीब थी क्योंकि वहाँ पे आर्म होल है ना, तो ऊपर की तरफ बाजू भी आएगी। तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिए। अब जो 2 पैनल्स हैं वो 2.5 इंच चौड़े ही हैं, 4.25 इंच चौड़े ही हैं। ये देखें, इस तरह से निशान लगाया, ऊपर की तरफ से 2.5 इंच, नीचे की तरफ से 4.25 इंच, इस वजह से कि इसमें सिलाई का मार्जिन भी है। तो अब ये मज़ीद हमारे पास 4 पैनल्स तो निकल आए, लेकिन इसके बाद के जो पैनल्स थे वो थोड़े से कम चौड़े निकले हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था साइड की तरफ से जो हमारा बॉर्डर निकल रहा है उसको हम पैनल्स में लेंगे, तो उसे मैंने फ्रंट के पैनल्स में ऐड किया है। जिनके ड्रेस है उन्होंने मुझे कहा था कि आपने अपना ड्रेस समझ के इसे स्टिच करना है, इसमें लेसिस को भी आपने ऐड करना है। तो जहाँ तक मुमकिन हो सका मैंने इसमें लेसिस को भी ऐड किया है। तो चलें, अब ये जो बाकी के पैनल मुझे 4 चाहिए थे, ये फ़िलहाल मेरे यहाँ 2 निकल रहे थे। ऊपर की तरफ से 2.5 इंच ही है, लेकिन नीचे की तरफ से इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम पड़ गई है क्योंकि जो बॉर्डर मेरे पास है वो कम चौड़ा है। तो चलें, अब हम इसकी कटिंग किए दे रहे हैं। सबसे पहले मैं 4 पैनल्स वो कट कर रही हूँ जो डायरेक्टली शोल्डर में आने वाले हैं। इसमें कांधा काटने की ज़रूरत नहीं है, कांधा स्ट्रेट रहेगा। आगे चल के देखिएगा, यहाँ से चूँकि ये कपड़ा जुड़ा हुआ था इसे मैंने सेपरेट कर लिया है और यहाँ पे इसकी जो तिरछान है हमारे पास उसको कट किए दे रहे हैं। बस आपने इसका फार्मूला थोड़ा सा समझना है, क्या हिसाब किताब है। इससे बड़ा साइज़ आप बना रही हैं तो पैनल्स अपने हिसाब से ऊपर से थोड़े चौड़े कर लीजिएगा। इससे थोड़ा कम साइज़ बना रही हैं तो जहाँ मैंने 2.5 इंच रखा है वहाँ पे आप 1.5 इंच भी रख सकती हैं, 2 इंच भी रख सकती हैं। तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ये थोड़ी खुली कुर्ती अच्छी लगती है। तो चलें जी, अब मैंने इसकी सारे रेब वाले हिस्सों को एक तरफ कर दिया ताकि मुझे स्टिच करने में आसानी हो। ये कपड़ा ही कुछ ऐसा था कि इसमें प्रिंट्स ही कुछ इस तरीके से थे कि एक पेयर ही बन रहा था, तो फिर मैंने उसी हिसाब से इसे स्टिच किया है। अब ये बाकी के पैनल्स हैं, उसमें 4 पैनल्स में अब जो आर्म होल की तरफ आने वाले हैं वो मैं यहाँ पे कट किए दे रही हूँ। बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। अब ये चूँकि थोड़ी सी कुर्ती नुमा है इस वजह से हमने इसका घेर कम रखा। और दूसरी चीज़ आपने एक और जहन में रखनी है, जितना आपका कपड़ा चौड़ा है उस हिसाब से आप चौड़ाई देखेंगी। पहले मेजरमेंट की जाती है, बाद में देखिएगा कटिंग। अब यहाँ पे भी उरेब वाले हिस्सों पे मैं निशान लगा रही हूँ क्योंकि हमेशा पैनल जो सीधा हिस्सा होता है एक पैनल का दूसरे के उरेब से जुड़ता है।
तो अब इसको भी मैंने बैलेंस करके रख दिया है। अब इसके बाद वाली जो 2 कलियां हैं उसको मैं, अच्छा एक चीज़ और देखिएगा कि मैं जब 4-4 पैनल कट कर लेती हूँ तो उनको एक साथ रोल करके रखती हूँ। अब ये आगे की जो 2 कलियां हैं उनको मैं कट किए दे रही हूँ। अब इन जैसी 2 मज़ीद कलियां चाहिए तो उसके लिए मैंने बॉर्डर वाला कपड़ा बिछा लिया था। इसके भी रेप साइड पे ज़रूर निशान लगा लीजिएगा, इतनी पतली कलियों में पता नहीं चलता है। तो अब मैंने इसको बॉर्डर वाले कपड़े पे रख के इसके हिसाब से कटिंग कर ली। एक साइड तो सीधी ही थी ना, दूसरी साइड पे ये देखें इतनी ही चौड़ाई आई है। चलें जनाब, पैनल्स कंप्लीट हो गए। ये देखें इस तरीके से इसकी लुक आ जाने वाली है। मैं खोल के देखती। अब स्लीव्स की बारी है। अब जो हमने कुर्ती के 2 पीसेस निकाल लिए थे 40-40 इंचेस के, उसके बाद का जो कपड़ा बचा है, लंबाई थोड़ी सी छोटी हो रही है तो इसके आगे हम बॉर्डर के साथ इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर लेंगे, लेकिन चौड़ाई मैंने 20 इंच डबल करेंगे तो 10 इंच आएगा। इसको सीधा कर लिया, इसमें भी कांधे की कटिंग नहीं होगी। अब यहाँ से मैंने, चूँकि ये मैंने लंबाई में डबल फ़ोल्ड किया था तो ये जो फ़ोल्ड हुआ हुआ हिस्सा है इसे मैं कट किए दे रही हूँ ताकि बाद में स्टिचिंग करनी आसानी हो। अच्छा जनाब, अब पैनल्स को स्टिच कैसे करना है। जो पैनल का सीधा हिस्सा है उसे आपने 1/2 इंच, क्योंकि 1/2 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन इसमें रखा था, फ़ोल्ड कर लेना है। इसे आपने उरेब वाले हिस्से पे रख के स्टिच करना है। कोशिश कीजिएगा कि उरेब वाली पट्टी मत फ़ोल्ड कीजिएगा। और दूसरी एक और मैं आपको हिंट दे दूँ, सेंटर की तरफ से बाहर की तरफ जाते हैं तो जो पैनल पहला है वो ऊपर रहेगा, साइड वाला पैनल नीचे की तरफ रहेगा। तो जो सेंटर वाला पैनल है वो सीधा ही था, उसके साथ उरेब पट्टी स्टिच हुई है तो ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस बनती रहेगी। थोड़ी ध्यान के साथ ये वीडियो सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपकी भी कुर्ती ऐसे बन जाएगी। अब यहाँ पे मैं लब की सिलाई लगा रही हूँ। अब नीचे उरेब पट्टी में कितना मैं ले रही हूँ, जितना फोल्ड किया ना हम लोगों ने कपड़ा, उतना ही मैं नीचे उसके हिसाब से सीक्वेंस रखती जाती हूँ और स्टिच किए जाती हूँ। अच्छा, जैसे जैसे कलियाँ मैं स्टिच कर रही थी वैसे वैसे मैं इसके ऊपर ओवरलॉक भी किए जा रही थी। अब देखें यहाँ पे बाजू के आगे हमें ये लेस लगानी थी, या फिर यूँ कहिए कि बॉर्डर के साथ बाजू की लेंथ इंक्रीज़ करनी थी, तो स्लीव की सीधी साइड ऊपर रखी है, लेस के कंगूर वाली साइड मोढ़े की तरफ गई है। इस दफ़ा लेस मैं फ्रंट की तरफ नहीं लगा रही, और जो हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर है उसे एज अ पल्टा इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 इंच का मार्जिन इसका फ़ोल्ड कर लिया है और लेस का जितना हिस्सा गुम करना है। अच्छा, इसके नेकलाइन की वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दी हुई है। आप देखें, जहाँ पे मुझे इसे पूरी लेस शो करनी थी नेकलाइन में वहाँ पूरी शो की है, जहाँ पे मुझे इसको इसके किनारे छुपाने थे वहाँ मैंने छुपाए हैं। एक लेस को मल्टीपल तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसके सामने ये बॉर्डर काफ़ी चौड़ा है और मुझे इसका ये वाला हिस्सा भी छुपाना था, तो मैंने इसकी लेंथ बरकरार रखने के लिए जितना हिस्सा मुझे चाहिए था उतना मैंने फ़ोल्ड कर लिया, और जितना हिस्सा मुझे बैक की तरफ ले जाना था एज अ पल्टा बैक की तरफ ले गई, और वाइट वाला हिस्सा यहाँ पे बड़ा कारामद रहा है। जहाँ तक सिलाई का मार्जिन था वहाँ तक इसको मैं इस तरह से डबल साइडेड हेमिंग टेप मैंने इसके अंदर रख के पेस्ट कर दिया था, और बाद में तुरपाई कर देंगे। बाजू की लेंथ हो गई है एग्जैक्ट जो हमें चाहिए थी। ज़रूरी नहीं कि लेस हम आगे ही आगे लगाएं, हम अपनी मर्ज़ी से कैसे भी काम कर सकते हैं। अब ये साइड के पैनल्स पहले मैंने स्टिच कर लिए थे, मैंने आपको पैटर्न बता दिया था। ये जो प्रिंटेड आपको नज़र आ रही है इसका सीधा हिस्सा, और ये मरून वाले का उरेब हिस्सा मैंने आपस में जोड़ा है। अब जब इसको हम शोल्डर वाले हिस्से से जोड़ेंगे तो वहाँ पे ये ख़ुद एक सीक्वेंस बन जाएगी। अच्छा, मैंने पैनल्स को जोड़ने के बाद बाजू के आर्म होल वाले हिस्से से इसको जोड़ लिया था। फ्रंट की तरफ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि थोड़ा सा मुझे बॉर्डर की सीक्वेंस का ख्याल रखना था, इसलिए मैंने पहले स्टिच कर लिया है। और ये देखें कि सिलाई का सारा मार्जिन ऊपर की तरफ ले जाना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लब की सिलाई भी लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बाजू को ऊपर की तरफ से फोल्ड करके इसमें छोटा सा कट लगा दिया ताकि जब मैं इसे मोढ़े से स्टिच करूँ तो मसला ना हो। अब यहाँ पे मैंने 27 इंच गहराई के ऊपर जहाँ फोल्ड है चॉक ओपनिंग का निशान लगाया है। 1 इंच का मार्जिन रहने दिया, आखिर की कली थोड़ी बारीक हो जाएगी। अब हमारे पास कपड़ा ही इतना था। ऊपर की तरफ ये 1/2 इंच का मार्जिन हमने सिलाई का रखा है। जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक निशान लगा देना है ऐसे। 2 सिलाइयों में काम कंप्लीट होगा। बाजू आगे से रखी है 6.5 इंचेस के करीब, और यहाँ पे जहाँ पे हमारी एक एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है स्टिच हुआ हुआ, उसे रास्ते से हटा के आपने कोने तक निशान लगाना है। अब ये हो गया एक्स्ट्रा कपड़ा, मैं अभी के अभी कट किए दे रही हूँ ताकि बाद में डिफ़िकल्टी ना हो। फिर इसके बाद बाजू को स्टिच करते हुए आर्म होल तक लेके जाना है। ये अच्छा, ये वाली मैंने आपको स्टिचिंग पहले भी बहुत दफ़ा बताई हुई है। चकोर कांधे वाले भी कुर्तियाँ आपको बहुत दफ़ा बताई हुई हैं। इसका वही मेथड है। यहाँ पे रिपीट करने का मकसद ये है कि अब मैं कर रही थी काम तो साथ में वीडियो बना दिया, तो जो बहनें बिल्कुल नई हैं या जो पहली दफ़ा ये वीडियो देख रही हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। आपने जहाँ तक सिलाई है ऊपर नीचे दोनों ध्यान रखना है।
फ्रंट एंड बैक का। और ये जो आपको कलियों को आपने स्टिच किया ना स्लीव के साथ, इसका सिलाई का मार्जिन रास्ते से हटा दीजिएगा। यहाँ तक सिलाई ले गए, अब यहाँ से धागा वागा कट कर देना है और फिर दोबारा से हम लोगों ने आर्म होल के नीचे वाले हिस्से से, एग्जैक्ट पॉइंट तो वही होगा, बस अब ये कि सिलाई का मार्जिन वो हमने रास्ते से हटाना है, सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। बाद में मैंने चौक जब दामन पे लेस लगाई थी ना, तब मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिए थे। अब मैं इसको देख रही थी कि ये किनारे बिल्कुल सही हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे बैक नेक लाइन बनाना सीखना था, तो अब जो फ्रंट नेक लाइन बना है उसको अकॉर्डिंग टू विड्थ मैंने रख लिया था। अब इस डायरेक्शन में मुझे चौक चलती नहीं है, तो फिर मैंने दूसरी डायरेक्शन में चौक चलाई है। हर एक का अपना हाथ बैठा होता है काम करने का। कहेंगे तो 2.5 इंच गहरा गला है बैक का। इसे मैंने बुकरम के ऊपर कट करके एक्स्ट्रा कपड़े पे पेस्ट कर लिया था। अब ये वही बुकरम है जो नेक लाइन से बचा हुआ था और फ्रंट की नेक लाइन से, उसे मैंने संभाल के रखा था। अब इसे मैंने इस तरीके से बनाना है कि इसकी सिलाई लगा देंगे, छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और जब शोल्डर से स्टिच करेंगे तो शोल्डर वाले हिस्से में वो हिस्सा गुम हो जाता है जहाँ पे हमारा ये हिस्सा आता है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखा करें, फ्रंट की तरफ जो आपके गले की चौड़ाई होती है ना, बैक की तरफ भी वही रखा करें। चले, मैंने आपको ये भी तरीका बता दिया है कि किस तरीके से हम शोल्डर को स्टिच करेंगे। यहाँ तक ला के पहले ये पट्टी आपने खुली रहने देनी है और सिलाई लगा के बाहर की तरफ ले जाया करें इस तरह। फिर दूसरी दफ़ा ये जो छोटा सा हिस्सा है सिलाई के मार्जिन का, इसे भी फोल्ड करेंगी तो वो जो छोटा सा बाजुकात होता है ना, फ्रंट का हिस्सा निकल के बाहर नोक की सूरत में आ जाता है, वो नहीं बाकी रहता। बहुत एहतियात के साथ ये तरीके से काम हो जाता है। और बैक की तरफ से मैंने इसलिए सिलाई लगाई है कि बैक की तरफ से मुझे सिलाई दिख रही थी कितनी चौड़ी है। फिर इसके बाद जो अब साइड के पैनल बाजू के साथ तैयार हो गए थे, सेंटर का पैनल हमारा गले के साथ तैयार हो गया था, उसे आपस में अटैच कर लिया। अब ये लेस मुझे लगानी है दामन के ऊपर, जो मेन चीज़ थी हमारे पास। देखें, कुर्ती का दामन है, उल्टा हिस्सा कुर्ती का ऊपर है, लेस का सीधा हिस्सा ऊपर है। लेस के 2 हिस्से हैं जहाँ पे सिलाई लगानी है। जो अंदर वाला हिस्सा था उस पर सिलाई लगी है, बाहर वाले हिस्से को पलटा के सिलाई लगानी है। ये ऑर्गेन्जा की लेस तो है लेकिन इसमें सुराख नहीं है, तो ये जो अक्सर बहनें कहती हैं कि धागे निकल निकल के बाहर आ जाएंगे, नहीं बाहर आते। इस तरीके से सिलाई लग सकती है। दुपट्टों पे भी आजकल इसी तरीके से लगा रहे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। एंड दिस इज़ द कंप्लीट लुक ऑफ दिस ड्रेस। अच्छा, इसकी शलवार की कटिंग स्टिचिंग पहले ही आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। ये देख लें, मैंने लेस सिर्फ यहाँ पे पैनल्स में लगाई है, ज़्यादा लगाती तो बहुत ओवर हो जाना था। लंबे पैनल्स में लगाई, छोटे पैनल्स में मैंने ऐड नहीं की है। और ये है कंप्लीट लुक हमारी इस वाली कुर्ती नुमा फ्रॉक की। इसकी लेंथ तकरीबन 40 इंचज़ है। मैं आपको इसकी शलवार भी खोल के दिखा देती हूँ ताकि एक कंप्लीट ड्रेस की लुक आप लोग को समझ में आ जाए। तो जनाब, ये देख लें, बारहा मैंने इसको आपको डिफरेंट एंगल से डिस्प्ले करके दिखाने की कोशिश की है। नेक लाइन ख़ास तौर पे जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मैं फिर बता दूँ कि ड्रेसिंग मेनिया पे ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो ये इसका हमारे पास शलवार है जो कि फ़्रंट की तरफ बॉक्स प्लीट्स थी और बेल्ट भी लगा हुआ था। और कुछ बहनों ने मुझसे पूछा था कि इसमें इलास्टिक का क्या हिसाब होता है। फ़्रंट की तरफ जब बेल्ट लग जाता है तो जो आपकी वेस्ट का राउंड होता है आपकी बॉडी से, उसका आधा, जैसे अगर 32 इंच है तो 16 इंच लीजिएगा। ये है हमारे पास नेक लाइन। इसके बैक नेक लाइन को हमने आपके सामने ही बुकरम के साथ फिनिश्ड लुक दी है। खूबसूरती आती है, इसमें सिलाई लगा दी है। जिन हिस्सों में तुरपाई की ज़रूरत है बस वो तुरपाई की है। सिर्फ इतने से हिस्से में मैंने लेस लगाई है, इससे ज़्यादा लगाने से और ज़्यादा हैवी हो जाता क्योंकि इट्सेल्फ लीलन की फ़्रॉक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी। कुछ मज़ीद क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके यहाँ पे तुरपाई होने वाली है इनसाइड, वो हम बाद में कर लेते हैं इसे कंप्लीट। और नेक लाइन के अंदर की साइड पे फ्रंट की तरफ तुरपाई होने बाकी है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मैंने आपको एक कंप्लीट ड्रेस की यहाँ पे डिज़ाइनिंग बता दी है। दामन के ऊपर देखें, ये लेस खुद ब खुद गुलाई में घूमी है और इंतहाई खूबसूरती से घूमी है। और चॉक्स भी इसकी हाइट इक्वल हैं। बैक की तरफ से फिनिश्ड लुक है, ओवरलॉक, हर चीज़ का ध्यान रखा गया। अच्छा, इस चीज़ को मैंने तुरपाई करनी है, इस पर मरून कलर चलाती तो बिल्कुल ही ऑकवर्ड लगना था। ये देखें चॉक्स, यहाँ से भी मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, दूसरी तरफ से भी होप सो मैं दिखा पाऊँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बैक से भी इसकी लुक देखते जाएं। बैक से सिंपल है लेकिन पैनल्स हमने एज इट इज़ वही ऐड किए जो फ्रंट की तरफ थे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।